बंगाल में जेपी नड्डा सुरक्षित नहीं है, उनके रैली पर पथराव हो जाता है तो भैया हिंदू कहां से सुरक्षित होगा। हिंदू हमारे भारत में तभी सुरक्षित हो पाएगा जब कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा जाके बंगाल में बैठेगा। बंगाल की जनता भी, इनकी जो हिंदू पॉपुलेशन है वो इनसे त्रस्त हो चुकी है। तो भैया ममता बनर्जी, आपका हम्बा हम्बा डम्बा डब्बा बुम्बा बुम्बा बहुत जल्दी होने वाला है और पूरे भारत को रोहिंग्या और बांग्लादेश जैसे आतंक से बचाना है तो बंगाल में ममता बनर्जी को हटाना है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त एक बड़ी खबर जो चर्चाओं में बनी हुई है वो ये है कि पश्चिम बंगाल में नवमी के मौके पर जो शोभा यात्रा हिंदुओं के द्वारा निकाली जा रही थी उस पर हमला हुआ है, पथराव हुआ है। सर क्या कहेंगे, कल रामनवमी के मौके पर जो है पथराव की जो खबर आ रही है उसको लेकर लगातार पश्चिम बंगाल का प्रशासन कह रहा है कि नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी नेता कह रहे हैं हुआ है। किस पर यकीन किया जाए? देखो सर, पश्चिम बंगाल में जब संदेश खाली वाला हादसा हुआ था तब भी उन्होंने कहा था कि भैया संदेश खाली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आरजी कार कॉलेज में हुआ था तब भी इन्होंने काफ़ी दिनों तक मुद्दा दबाने का प्रयास किया था कि भैया यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सब सही है। जब बॉम्ब गोले चलते हैं इनके ग्राम पंचायत चुनाव में और दुनिया भर की चीज़ों में तब भी ये लोग बोलते हैं कि भैया यहाँ कुछ नहीं है, सब शांति है। तो भैया आज का बंगाल जो है वो बांग्लादेश बन चुका है, आज का बंगाल जो है वो पाकिस्तान बन चुका है। इन पे जैसे वहाँ पाकिस्तान में मिलिट्री राज करती है उसी तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी और इनके जो कुछ गुर्गे हैं वो राज कर रहे हैं। जैसे वहाँ की हर घटनाएं दबा दी जाती है, हिंदुओं के साथ कुछ होता है तो वही सेम चीज़ आपको बंगाल में भी दिखने मिलेगी। हिंदुओं के साथ जो भी हादसा होता है उसको बंगाल की सरकार पूरी तरीके से दबा देती है, पूरे तरीके से छुपा देती है। मैं तो शुक्र मनाऊंगा कि भाजपा है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चल जाता है, वरना हमारी बहन बेटियों के साथ वहाँ जो चीज़ें हो रहा है वो हमारे कानों तक खबर भी ना आए। और बंगाल का तो इतिहास रहा है, चाहे रामनवमी यात्रा हो जाए, चाहे हनुमान जयंती यात्रा हो जाए, चाहे दुर्गा पूजा हो, हर चीज़ में ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी की जो सरकार है वो हर चीज़ में रोक लगाने का काम करती है। अभी भी वो नहीं दे रहे थे ये लोग कि भैया यात्रा निकालो, वो तो वहाँ के कोर्ट ने बोला है कि तुम यात्रा निकाल सकते हो। तो भैया जो ममता बनर्जी की सरकार है वो पूरे तरीके से एंटी हिंदू सरकार है। इनका एक ही प्रोपेगेंडा है, किसी ना किसी तरीके से हिंदुत्व को आरएसएस को टारगेट करना, और वही चीज़ें लोग कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए पश्चिम बंगाल में हिंदू कितना सुरक्षित है? क्योंकि जब आपने जैसे कहा कि यात्रा की आपने बात की, तो अभी जब ये यात्रा निकालने की बात हो रही थी तो परमिशन के लिए इतना ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ी, परमिशन नहीं मिल रही थी। और ऐसा पहली बार नहीं, हर बार होता है, रामनवमी नहीं बनने दी जाती है, ऐसा क्यों? देखो, इसके पहले आपने ममता बनर्जी का बयान सुना होगा कि उन्होंने हिंदू सनातन धर्म को बोला था गंदा धर्म, और उसके पहले भी आपने सुना होगा कि ये लोग दुर्गा पंडाल में भी इन्होंने रोक लगाई है कि दुर्गा पूजा आप नहीं मना सकते क्योंकि वहाँ इनका मुसलमानों का त्यौहार आता है या इनका जुम्मा चुम्मा जो भी है वो सारी चीज़ें आती है। तो हर चीज़ पे ये लोग रोक लगाने का काम करते हैं। और अभी आपने एक सवाल पूछा था कि बंगाल में हिंदू कितना सुरक्षित है, तो उसका यही जवाब है, जितना हिंदू पाकिस्तान में सुरक्षित है, जितना हिंदू बांग्लादेश में सुरक्षित है, उससे भी 10% कम बंगाल में हिंदू सुरक्षित है हमारा। अच्छा, वहीं विपक्ष कह रहा है कि कुछ भी पथराव नहीं हुआ है, कोई भी बवाल नहीं हुआ है, ये बीजेपी की एक चाल है जो कि ममता बनर्जी को हटा के पश्चिम बंगाल में भी अपना राज्य चलाना चाहती है। तो ममता बनर्जी को बता देना चाहूँगा ये कोई चाल नहीं है, ये आगे आने वाले 5 या 10 साल वाला ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है। क्योंकि अब नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल बाद लेकिन ये चीज़ होनी है। भैया ममता बनर्जी का भी काल खत्म होगा। जिस तरीके से कंस का वध हुआ था, जिस तरीके से रावण का वध हुआ था, जिस तरीके से हिरण्यकश्यप का वध हुआ था, तो ममता बनर्जी जो है वो हमारे भारत की शूर्पणखा है। तो इनका भी नाक काटने के लिए कोई ना कोई जन्म लेगा और वो शायद शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं। साथ ही देखिए, अभी जिस तरीके से मामला जो चल रहा है, इसी पर जब ममता बनर्जी से सवाल किया गया, उनके साथियों से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमारे लोग तो सुरक्षित हैं, ये सिर्फ बीजेपी वाले भ्रम फैला रहे हैं। हाँ, तो इनके लोग तो सुरक्षित हैं ना। इनके लोग मतलब है कौन? इनके लोग मतलब जो बांग्लादेश से भागे हुए रोहिंग्या हैं, जो म्यांमार से भागे हुए रोहिंग्या हैं, जो कुछ यहाँ पे आतंकवादी जिहादी तत्व हैं, वही सारे इनके लोग हैं। तो इनका तो वैसे भी कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि जब वहाँ पे सीबीआई वाले सुरक्षित नहीं है, जब बंगाल में जेपी नड्डा सुरक्षित नहीं है, उनके रैली पर पथराव हो जाता है तो भैया हिंदू कहाँ से सुरक्षित होगा। हिंदू हमारे भारत में तभी सुरक्षित हो पाएगा जब कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा जाके बंगाल में बैठेगा, और वो भी बहुत जल्दी होने वाला है क्योंकि बंगाल की जनता भी, इनकी जो हिंदू पॉपुलेशन है वो इनसे त्रस्त हो चुकी है। तो भैया ममता बनर्जी, आपका हम्बा हम्बा डम्बा डब्बा बुम्बा बुम्बा बहुत जल्दी होने वाला है। अच्छा सर, अभी तो ममता बनर्जी का देखिए, ये तो रामनवमी वाला मुद्दा अलग ही है, साथ ही वक्फ बोर्ड पर भी काफी बवाल हुआ है। एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ पर प्रदर्शन हुआ वक्फ बोर्ड को लेकर। देखो मैम, वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जितने भी लोग रो रहे हैं, चाहे ओवैसी हो जाए, चाहे ममता बनर्जी हो जाए, चाहे अखिलेश यादव हो जाए, चाहे तेजस्वी यादव हो जाए, सबको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भैया हमारा भारत ना ही शरिया से चलेगा, ना ही कुरान से चलेगा, और ना ही जो मौलाना मौलवी उनके फरमान से चलेगा। हमारा भारत चलेगा तो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा।
साथ ही ममता बनर्जी के जो साथी हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी पूरी रणनीति लेकर चली है, एक एक राज्य में जिस तरीके से अपनी कमान लेकर आ रही है, पश्चिम बंगाल को भी वो छीनने के लिए जो उनसे बनेगा वो कर रहे हैं। तो अच्छी बात है। मैं तो चाहूँगा भैया, अगर आप बीजेपी को कहना चाहूँगा कि भैया अगर आपको वोट खरीदने की नौबत आ जाए बंगाल में, तो भी भैया अगर आप बोलोगे कि भैया हिंदू डोनेशन दो, हमें वोट खरीदना है बंगाल में, तब जाके हमारी सरकार बन पाएगी, तो भैया मैं सबसे पहला इंसान रहूँगा जो अपनी कमाई का 15 से 20% डोनेट कर दूंगा कि भैया किसी भी ना किसी तरीके से बंगाल में हिंदू का शासन कायम करो, वरना जो हमारे बच्चे कुछ हिंदू हैं, जो हमारी माताएं बहनें, उनकी इज्जत कब लुट जाएगी, कब दोबारा संदेश खाली और आरजी कर कॉलेज हो जाएगा, वो किसी को पता नहीं है। तो भैया अगर बंगाल को और पूरे भारत को रोहिंग्या और बांग्लादेश जैसे आतंक से बचाना है तो बंगाल में ममता बनर्जी को हटाना है। देखिए, उनका तो कहना ये भी है कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुस्लिमों को महत्वता दे रही हैं तो इसमें बीजेपी को क्या परेशानी है? अगर हमारे भारत के मुस्लिमों को महत्वता दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम बांग्लादेश से और म्यांमार से बुला के वहाँ पर रोहिंग्या बसा रहे हो, फिर उसके बाद यही पार्टी है जो सबसे पहले आके चिल्लाएंगी कि भैया भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, भारत में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, भारत की स्थिति अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जॉब नहीं मिल रहा है। अरे तुम हमारे भारत के लोगों के जॉब छीन के तुम बांग्लादेश वालों को दे रही हो, तुम हमारे भारत के राशन पानी को छीन के तुम बांग्लादेश वालों को दे रही है, हमारे भारत के जितने भी रिसोर्सेस है वो बांग्लादेशी रोहिंग्या आके यूज़ कर रहे हैं, तो भैया उससे हमारे भारत वालों को तो इफेक्ट पड़ रहा है ना। चीज़ें महंगी क्यों होती है? क्योंकि अवैध पॉपुलेशन वाले आके उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हर चाहे बसें हो, चाहे कोई भी हो, चाहे फ्री में राशन पानी लेना हो, सारी की सारी चीज़ें वही लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद फ्री में सर्विसेज भी वही लोग ले जाते हैं। तो भैया हमारे भारत को बांग्लादेश और बांग्लादेश के रोहिंग्याओं से फ़र्क पड़ता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि भैया भाजपा सरकार जल्दी से जल्दी वोट खरीद के भी लाना पड़े तो भी बंगाल में बीजेपी सरकार शासित करे। अच्छा, तो मतलब अगर इस बार बदलाव होगा तो बीजेपी आएगी? 110% आएगी। और यहाँ के जो लोग हैं वो तो ममता बनर्जी का लगातार समर्थन कर। मैम कौन चाहता है कि मेरे बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाए? वहाँ पे तो बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को ऐसे महिलाओं को सीधे नग्न करके वीडियो बनाया जाता है। तो भैया वहाँ कोई नहीं चाहता कि मेरी बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटी जाए। वहाँ का जो हिंदू पॉपुलेशन है वो मजबूर है और उसका एक ही इलाज है कि भैया बीजेपी पूरे जोर तरीके से, जब अगर कुछ ना हो पाए उनसे, तो जैसे मणिपुर में ला दिया गया राष्ट्रपति शासन, लास्ट ऑप्शन वही है भैया। बंगाल अगर आपसे नहीं संभल रहा तो आप वो भी द्रौपदी मुर्मू के हाथ में सौंप दो। देखिए, कहा तो ये भी जा रहा है कि जो पत्थरबाजी हुई है रामनवमी के मौके पर वो बीजेपी के ही नेता को क्यों दिखी और किसी को क्यों नहीं दिखी, ना ही टीएमसी के किसी नेता को दिखी? अच्छा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है जो इनके मेजॉरिटी में? मुसलमान। सबसे ज़्यादा कौन है जो पकड़ बना के रखता है? टीएमसी के सांसद। इनके वहाँ तो भैया कांग्रेस भी ममता बनर्जी के विरुद्ध में लड़ती है चुनाव बीजेपी के साथ मिलके। एकमात्र ऐसा राज्य मैंने देखा है जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी एक साथ होकर चुनाव लड़ती है, वो है बंगाल। तो भैया बंगाल में टीएमसी से सारे लोग त्रस्त हैं। जो टीएमसी के खिलाफ बोलता है या तो उसकी बहन बेटियों का इज्जत लूट लिया जाता है, मार दिया जाता है, या उनको दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे कोई बोलने से बचता है। बीजेपी मजबूत है, बीजेपी को पता है भैया अभी नहीं तो कभी नहीं। तो बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पूरे तरीके से रिस्क लेके केंद्र के दम पे वहाँ पे आवाज़ उठा पा रही है। इसलिए कोई भी चीज़ उजागर करने का काम बंगाल में करती है तो वो भाजपा करती है। देखिए, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने खुद वहाँ पर माहौल बिगाड़ा पूरी प्लानिंग के साथ। अगर बीजेपी माहौल बिगाड़ना होता मैडम तो इसके पहले जब तक 370 था कश्मीर में भारत का तिरंगा भी नहीं लहरता था। अब वहाँ पे कश्मीरी हिंदुओं ने, कश्मीरी पंडितों ने रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली है। बनारस में आप जाके देख लो कितनी सारी वीडियो सर्कुलेट है, वहाँ पे मुस्लिम महिलाओं ने बाकायदा बुरखे के अंदर राम भगवान जी की आरती उतारी है। तो भैया ये है सुशासन। अगर आपको दूसरी तरफ कुशासन देखना है तो आप बंगाल देख लो, जहाँ दुर्गा पूजा बंगाल में प्रसिद्ध है, वहाँ दुर्गा पूजा तुम नहीं मना सकते। अपना हज़ारीबाग देख लो झारखंड का, वहाँ पर पत्थरबाजी हो जाती है। उसके बाद पालघर में आप देख लो, वहाँ पर अंडे फेंके जाते हैं जो शोभा यात्रा निकालता है। तो भैया जहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ पे हिंदुओं का यही हाल होता है। चाहे आप केरला देख लो, चाहे आप कश्मीर देख लो, चाहे आप बंगाल देख लो, चाहे आप झारखंड देख लो, चाहे आप कर्नाटक देख लो। तो भैया मैं हिंदुओं से आग्रह करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि अगर आपको अपने आप को बचाना है, अगर आप ज़मीनी स्तर पर आके लड़ नहीं सकते तो आपके पास एक ही ताकत है वोट देने की। सोच समझ के वोट देना। आप चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने जाना कि भाई रामनवमी में जो पथराव हुआ है वो सच में हुआ है या नहीं, इस पर हिंदू के लोग क्या सोचते हैं उन्होंने बता दिया है। अब इस पर आपकी क्या राय है और इस पूरी घटना पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।